हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है ज़ॉम्बी वाली परियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ज़ॉम्बी परियों की कहानी। एक बार की बात है, चुड़ैलों की दुनिया में गुलाब नाम की चुड़ैल रहती थी। फिर एक दिन अचानक किसी बीमारी के वजह से गुलाब चुड़ैल एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। गुलाब चुड़ैल के ज़ॉम्बी बनते ही दूसरी चुड़ैलें उससे नफरत करने लगती हैं, उसे चुड़ैलों की दुनिया से भगा देती हैं। इस बात से गुलाब चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो दूसरी चुड़ैलों से बदला लेने का फैसला कर लेती है। फिर एक दिन गुलाब चुड़ैल घूमते घूमते परी देश पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारी परियों को देख गुलाब चुड़ैल के शैतानी दिमाग में एक नई साजिश जन्म लेती है। अब मैं इन परियों को काट के अपने तरह ज़ॉम्बी बना लूंगी। उसके बाद मेरे पास ढेर सारी ज़ॉम्बी परियों की फौज तैयार हो जाएगी। फिर मैं चुड़ैलों की दुनिया पे हमला करके वहाँ की रानी बन जाऊंगी। तभी गुलाब चुड़ैल एक परी को स्कूटर पे जाते हुए देखती है। गुलाब चुड़ैल अपना रूप बदलकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है और उस परी से लिफ्ट मांगने लगती है। परी गुलाब चुड़ैल को अपने स्कूटर पे बैठा लेती है। थोड़ी दूर जाने के बाद गुलाब चुड़ैल अपने नुकीले दांतों से उस परी की गर्दन पे काट लेती है और देखते ही देखते वो परी एक ज़ॉम्बी परी में बदल जाती है। फिर गुलाब चुड़ैल उस ज़ॉम्बी परी को ले जाकर अपनी गुफा में कैद कर देती है। फिर अगले दिन से गुलाब चुड़ैल परी देश की परियों को काट के ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर देती है। जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो वो परेशान हो जाती है। रानी परी के सिपाही गुलाब चुड़ैल को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उनके हाथ नहीं आती। फिर एक दिन रानी परी सभी परियों को अपने महल में बुलाती है। हमारे परी देश में ज़ॉम्बी चुड़ैल घूम रही है जो सभी परियों को काट के अपने तरह ज़ॉम्बी बना देती है। इसीलिए मैंने तुम सबके लिए एक जादुई इंजेक्शन तैयार करवाया है। इसे लगाने के बाद ज़ॉम्बी चुड़ैल को काटने का उन पे कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर सभी परियां खुश हो जाती हैं। फिर एक एक कर सभी परियां जादुई इंजेक्शन लगवा लेती है। अगले दिन अनीता नाम की एक परी सड़क से गुजर रही थी, तभी उसके सामने गुलाब चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। अब मैं तुझे काटकर अपने तरह ज़ॉम्बी बना दूंगी। सुन चुड़ैल, रानी परी ने हम सभी परियों के जादुई इंजेक्शन लगाया है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चल भाग यहाँ से। लेकिन तभी गुलाब चुड़ैल अनीता परी को काट लेती है और उसी वक्त अनीता परी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। मैं एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल हूँ, कोई मामूली इंजेक्शन मेरे वार को असफल नहीं कर सकता। उधर जब ये बात दूसरी परियों को पता चलती है तो सभी परियां घबरा जाती हैं। रानी जी, आपने तो कहा था कि जादू इंजेक्शन लगाने से ज़ॉम्बी चुड़ैल को काटने का हम पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन वो तो परियों को ज़ॉम्बी बना रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में परी देश की सभी परियां ज़ॉम्बी में बदलकर उस चुड़ैल की गुलाम बन जाएंगी। तुम ठीक कहती हो, हमें जल्दी कुछ करना होगा। लगता है उस चुड़ैल से निपटना हमारे बस की बात नहीं है। हमें चुड़ैलों की रानी से मदद मांगना पड़ेगी। रानी चुड़ैल से मिलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चुड़ैल हम परियों को मार के खाना पसंद करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। परी देश को बचाने के लिए हमें ये खतरनाक मोह लेना ही होगा। फिर अगले दिन रानी परी चुड़ैलों की रानी से मिलकर उसे सारी बात बता देती है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी शैतानी पानी देती हूँ, जिसे पिलाकर तुम ज़ॉम्बी वाली सभी परियों को ठीक कर सकती हो। उसके बाद रानी चुड़ैल रानी परी को एक चांदी का तीर देते हुए कहती है, इस चांदी के तीर से तुम ज़ॉम्बी परी का खात्मा कर सकती हो। रानी परी रानी चुड़ैल का धन्यवाद करके अपने परिदेश वापस लौट आती है। फिर अगले दिन रानी परी गुलाब चुड़ैल का खात्मा करने उसके पास पहुँच जाती है। गुलाब चुड़ैल रानी परी को देख उसे काटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रानी परी चांदी का तीर गुलाब चुड़ैल के सीने में मार देती है। उस तीर के लगते ही गुलाब चुड़ैल जल के राख हो जाती है। उसके बाद रानी परी सभी ज़ॉम्बी परियों को शैतानी पानी पिलाकर ठीक कर देती है। ये देख सभी परियां खुश हो जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी परियां हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, ज़ॉम्बी परियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सामने खतरा देखकर उससे घबराने के बजाय हमें हमेशा होशियारी और चालाकी से उसका सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आप
आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल माही स्टे कार्टून चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। तो तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।